नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे भाई बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम यानी कि जितने भी आपके चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं आपको कितने चित्र को तैयार करना है, कितना आपको बनाना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको चित्र जो है पेन से बनाना है या कि भाई पेंसिल से बनाना है या कोई कलरफुल पेन लेकर के बनाना है। सारा डाउट आज के इस वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमेंट आप लोग करते हो जब भी आपका बायोलॉजी का कोई वीडियो आता है तब। तो चलिए इंपॉर्टेंट डायग्राम की हम लोग आज बात करेंगे कि आपको कितने जो है तैयार करने हैं और कैसे कैसे आपको बना करके आना है। और एक बात और भी कमेंट में पूछा गया था बच्चों के द्वारा कि जो ये नाम होते हैं भैया, इनको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक एक डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर होगा, बिल्कुल अंत तक आप लोग बने रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम की श्रेणी में आपका एक डायग्राम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है, जो कि यहां पर दिया गया है पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का, और वो भी किसके लिए, स्फुटन के बाद का। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल बनाना सीखना चाहिए। और यहां पर कुछ इस तरीके से देखो इसकी संरचना दी गई, पहले ये आपका स्फुटन के बाद का है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, कहाँ का है, स्फुटन के बाद का। इसमें आप लोग देख सकते हो इस तरीके से कुछ संरचना है, ऐसे करके ऐसे ये, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर इसको बनाना है और ये आपका इस प्रकार से। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे कण के रूप में ऐसे काटा गया इसको, तो ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो। और यहाँ पर देखो नाम की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश में नाम लिखते हैं। अब भाई आप बताओ, या आपको पहले ये सोचना है कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश से। तो बोलोगे भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, तो भाई आपको बस ऐसे ही नाम लिख करके आना, सेम ऐसे ही। और चित्र कहाँ से बनाना है, तो पेंसिल से बनाना है। ठीक है ना, पेंसिल से बनाइएगा बेटर तरीके से। और अगर भाई देखो होता क्या है, मान लीजिए आप लोग पेन का यूज करके बनाते हो, अब कहीं पर कोई लाइन आपको ऐसे खींचनी थी और लाइन कोई ऐसे चली गई, तो भाई अब बताओ क्या आप उसको एरेज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना, एरेज आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पेंसिल जो है आपका बेटर रहता है डायग्राम के लिए। इस प्रकार से बाह्य त्वचा हो गया, परागकोश भित्ति हो गया, परागकण हो गया, रंध्रक हो गया, परागकोश हो गया, तो ये सारे नाम आप लोग बेटर तरीके से कर सकते हो और पेंसिल से डायग्राम को बना सकते हो। इसके बाद दूसरा चित्र है स्फुटन के पहले का। अभी क्या था, ये स्फुटन के बाद का था, परागकोश की अनुप्रस्थ काट का, वो भी किसके लिए, स्फुटन के बाद का। अब स्फुटन के पहले कैसा रहता है, तो भाई स्फुटन के बाद जो होता था वो इस तरीके से कुछ ऐसे हो जाता है संरचना। यहाँ पर साइड में ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो आपका पहले का था वो देखो यहाँ पर गोलाकार है, क्या है, गोलाकार। यहाँ पर सिर्फ गोले गोले दिखाए गए हैं। ये कब का है, स्फुटन के पहले का है। यहाँ पर चारों तरफ आप गोले ही गोले देख सकते हो। ये कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनता है। ठीक है, तो ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट जो कि है स्फुटन के पहले का। यहाँ पर भी वही संवहन पूल है, बाह्य त्वचा है, मध्य परत है, टैपिटम है, लघु बीजाणु, मातृकोशिका, परागकोश। इतने सारे नाम आपको जो है इनके तैयार कर लेने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है कि आपके बुक में बहुत सारे दिए भी हैं और आपको पता भी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले आपको ज्यादा पता होने चाहिए, जो कि ज्यादा रिपीट होते हैं। इसके बाद एक डायग्राम आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुक्राणु की संरचना। ये वाला क्वेश्चन मतलब कहेगा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि शुक्राणु संरचना का सचित्र वर्णन करिए। क्या करना है भाई, सचित्र वर्णन करिए, वर्णन कीजिए। अब देखो सचित्र वर्णन जो होता है, यहां पर इसका पहले डायग्राम बनाओगे आप लोग, फिर इसका शीर्ष क्या है ना, शीर्ष का आप लोग थोड़ा सा थ्योरी लिखोगे। फिर क्या है यहाँ पर ग्रीवा यानी कि गर्दन, फिर मध्य भाग, है ना, इनके थोड़ा थोड़ा सा, फिर पुच्छ। इन पार्टों के आपको थोड़ा सा इस प्रकार से, जैसे पुच्छ का लिखना है तो पुच्छ हेडिंग डाल करके आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इसके बारे में लिखोगे। पुच्छ क्या होता है, शुक्राणु का सबसे अंतिम हिस्सा है ना, इस प्रकार से ये एक लंबी कैसे होती है, क्या होता है, संरचना, सारा कुछ यहाँ पर बताओगे तो ये थ्योरी हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्णन हो जाएगा और डायग्राम आप लोग खुद अच्छे से जानते हो, इस प्रकार से डायग्राम बनाना। ठीक है ना, तो इसको आपको बनाना सीख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट डायग्राम आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला भाई, नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र, ऐसे कुछ आपका रहता है। देखो यहाँ पर आपका नाम प्रोस्टेट ग्रंथि इसका, इसके अलावा शुक्राशय कौन सा है ना, मूत्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट, शिशुवन, मूत्र मार्ग, है ना। और ये इसके नाम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग
बिल्कुल सीख लेना मेरे दोस्त, आपके लिए काफी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नर जनन तंत्र का। अब एक होता है भैया मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो चलिए भाई साहब नेक्स्ट देखते हैं। अगला डायग्राम आपके पास क्या है, अंडाशय की अनुपृष्ठ काट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पार्ट है, इसको आप देख सकते हो, बाकी आपको मैंने बता ही दिया ना, बनाना सीख लेना और स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो मैंने बताया था स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का चित्र, तो ये भी काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर इस डायग्राम को बनाना भी आपको सीख लेना है, ठीक है। कहाँ का है भैया, आपका स्त्री जनन तंत्र का है, ठीक है। तो इसको आप लोग सीख लेना। इन दो में से यानी कि नर जनन तंत्र और स्त्री के जो जनन तंत्र है, इन दो में से एक चित्र आपके बोर्ड के पेपर में आना बिल्कुल क्या है, फिक्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि योनि हो गया है ना, अंडाशय हो गया, तुम्बिका, और यहाँ पर गर्भाशय हो गया, ऐसे मध्य स्तर है ना, झालदार कीप। तो ये जो डायग्राम है आपका मादा जनन तंत्र का और एक मैंने बताया नर जनन तंत्र, दो में से एक भाई मतलब फिक्स है, 100% आएंगे, है ना। तो इनको आप लोग कर लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट अगर करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। थोड़ा समय हटा देता हूँ, हाँ कर लीजिए। चलिए इसके बाद आपका एक डायग्राम यहाँ पर है डीएनए की संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो कि हर्षे और यहाँ पर वाटसन और क्रिक ने द्वारा दिया था, है ना। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जो है, इसमें आप लोग सबसे पहली बात ध्यान क्या दोगे, आपको ऐसी दो संरचनाएं तो बना ही देनी है, दो कुंडली है ना, दो कुंडलियां ऐसे ऐसे बना देनी है, लेकिन इनके बीच आपका ये बेस जोड़ने, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है, थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ा है, फिर आप इधर आओगे ग्वानिन यहाँ पर साइटोसिन के साथ जुड़ा है, जो कि 3 बॉन्ड यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। ये पॉइंट का मतलब ये बॉन्ड है, ठीक है। अब इनमें क्या था, इनमें सभी में डबल बॉन्ड है एडेनिन और थाइमिन के बाद, लेकिन यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन के बाद पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड देखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या देखोगे, इनके बीच का जो दूरी है दोनों कुंडलियों के, वो 20 नैनोमीटर है। इस प्रकार से पूरा समझाया गया है। यहाँ पर आपके ये फास्फेट और शर्करा के ग्रुप होते हैं, इनमें इतना आपको सीख लेना है, और ये काफी ज्यादा कह सकते हो मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पूरा का पूरा क्या है, डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम है मानव में लिंग निर्धारण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया। तो इसको देखो कुछ इस तरीके से, एक तरफ मादा नर, XX गुणसूत्र होते हैं मादा में, नर में आपके XY गुणसूत्र होते हैं, फिर आपका ये जनक है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ये मतलब जनक पीढ़ियां होती हैं इधर, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, क्योंकि काफी बार क्या करते हो आप लोग, गलती करते हो। देखो इसमें XX गुणसूत्र है, तो यहाँ पर ये X और ये X, इसमें XY है तो X और Y। अब देखो इसमें जब ये वाला X यहाँ से है ना, ये X इस प्रकार से जाता है और ये Y के साथ किया तो XY यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर ये X जो है ये आपका इस तरीके से इस Y के साथ गया तो यहाँ पर XY बन गया। फिर X आपका यहाँ से ये X के साथ गया तो क्या बनाया, X बनाया, है ना। फिर पुनः से ये वाला X आपका यहाँ से इस X के साथ गया तो यहाँ पर इसके साथ ये बनाया। तो कितना प्रकार से बनता है यहाँ पर देख सकते हो, पूरा आपको दिखाना। इस प्रकार से आपका ये बनेगा XY XX और XY। तो जहां पर XY नर है वो आपका पुत्र रहेगा यहाँ पर, और जहां पर XX है वो मादा है, यानी कि आपका वो पुत्री रहेगा। इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट संरचना, इसको आप बनाना सीख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट संरचना यहाँ पर आ जाती है डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है प्रतिरक्षी अणु की संरचना, इस तरीके से ये ब्लेड जैसे आकार है। प्रतिजन स्थल यहाँ पर है, डाई सल्फाइड बंध, लघु श्रृंखला और दीर्घ श्रृंखला। ये सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो पूरा ब्लेड जैसे बनाया गया, ठीक है ना, ब्लेड जो होता है। इस प्रकार से आपको इस संरचना को बनाना सीख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डायग्राम चित्र में बायोलॉजी में आपका आना ही आना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको परागकण तथा अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास, काफी महत्वपूर्ण डायग्राम है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है मानव अंडाणु की संरचना, इसमें आपको पूरा एक सर्किल बनाना है, बाकी आप ऐसी संरचना डेली बनाते रहते हो, बहुत ही सजावट करते रहते हो। पीतक कला केंद्रक, नाम सबसे इंपॉर्टेंट, चित्र थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा, आप गोल की जगह पर ऐसा भी बना दोगे चलेगा,
मिलेगा, लेकिन इसके नाम जो है बिल्कुल सही सही होने चाहिए। और आपको ये भी नहीं कर रहा हूं कि जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 नाम है, आप भले 3 लिख करके आओ, लेकिन भाई बिल्कुल सही से लिख करके आओ और आपको नंबर मिलेंगे वहां पर पूरे पूरे। ऐसा भी नहीं कि नंबर कटे, आपको पूरे मिल जाएंगे। इस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट डायग्राम यहां पर किसका है भाई, तो द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन इतने सारे पार्टों में होता है, इस तरीके से आपको ये बता देना है। तो इतने सारे डायग्राम जो कि मैंने बता दिया आज के इस वीडियो में, आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं और सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये सारे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इतना आप लोग कर लोगे तो जो चित्र वाला पोर्शन है वो आपका पूरा यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट एक बार जरूर कर देना।